नमस्कार, हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम गेम ऑन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा और इस हफ्ते की टॉप 3 खबरों की अगर हम बात करें तो इस हफ्ते एशिया कप हॉकी पर सबकी नजर रही। बिहार में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में एशिया की दिग्गज टीम आमने सामने है और खास बात यह है कि इस प्रतियोगिता की विजेता को मिलेगा वर्ल्ड कप का टिकट। वहीं बिहार में मिल रही खेल सुविधाएं भी सबका ध्यान खींच रही हैं और बिहार एक बेहतरीन स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के रूप में सबके सामने है। दूसरी जो खबर रहेगी वो रहेगी यूएस ओपन से जुड़ी हुई। यूएस ओपन 2025 अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। आज रात होने वाले महिला एकल फाइनल में अरीना सबालेंका और अमांडा अनीसिमोवा आमने सामने होंगी। वहीं रविवार को होने वाले पुरुष एकल फाइनल में यानिक सिनर और कार्लोस अल्कराज एक बार फिर आमने सामने दिखेंगे। वहीं फुटबॉल की दुनिया की अगर बात करें तो इस हफ्ते लायनल मेसी भी खबरों में छाए रहे। मेसी ने अर्जेंटीना में अपना आखिरी आधिकारिक मैच खेला। मेसी को उनके प्रशंसकों ने इस मैच में भावुक विदाई दी। तो अगले आधे घंटे में इन सब खबरों को विस्तार से देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम की गेम ऑन। गेम ऑन में सबसे पहले बात करते हैं बिहार के राजगीर में चल रहे हॉकी एशिया कप की। राजगीर बिहार में खेले जा रहे हॉकी एशिया कप में आज भारतीय टीम सुपर 4 का अपना अंतिम मुकाबला चीन के खिलाफ खेलने उतरेगी। भारत 2 मैच में 4 अंक लेकर शीर्ष पर है, जबकि चीन और मलेशिया के 3 अंक हैं। कोरिया के खाते में सिर्फ 1 अंक है। सुपर 4 से शीर्ष 2 टीम फाइनल में जाएंगी और भारत के लिए एक ड्रॉ भी काफी होगा। कोरिया के खिलाफ साधारण प्रदर्शन के बाद भारत ने मलेशिया के खिलाफ बेहतरीन खेल दिखाया था। हालांकि भारत की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही थी। भारत ने शुरुआती गोल गंवा दिया था, लेकिन इसके बाद टीम ने शानदार वापसी की और मुकाबले को अपने नाम किया। भारतीय टीम ने अभी तक खेले गए मुकाबलों में सदी हुई रणनीति, तेज काउंटर अटैक और अनुशासित डिफेंस का बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और ये एशिया कप इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसकी विजेता विश्व कप के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई कर लेगी। भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रानी रामपाल को भरोसा है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम एशिया कप का खिताब जीतने में जरूर कामयाब होगी। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय महिला हॉकी टीम को भी थाईलैंड के खिलाफ मिली पहली जीत पर बधाई दी। रानी रामपाल से खास बात की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। इस वक्त हमारे साथ भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रानी रामपाल साथ में है। रानी, इस वक्त बिहार में एशिया कप का पुरुषों का इवेंट जो है वो चल रहा है। कैसे देखते हैं भारतीय टीम के परफॉर्मेंस को, क्योंकि जिस तरह से टीम अभी तक पूरे टूर्नामेंट में अजय रही है? बिल्कुल, हमारी जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम है जो कि राजगीर बिहार में एशिया कप खेल रही है, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन अभी तक उन्होंने किया है। उन्होंने सभी मैचेस अभी तक जीते हैं एंड आई एम श्योर कि अपने देश में खेलने का मजा ही अलग होता है और वो हॉकी को पूरा एंजॉय कर रहे हैं राजगीर बिहार में। एंड आई एम श्योर कि हमारी पुरुष जो हॉकी टीम है वो इस एशिया कप को जरूर इसकी मेजबानी कर रही है, तो डेफिनेटली भारत को ही इसकी जीत मिलेगी। महिला हॉकी टीम भी जो है वो भी अपना जौहर दिखा रही है और थाईलैंड के खिलाफ टीम ने 11-0 की बड़ी जीत दर्ज की है। अब अगला मुकाबला जापान के खिलाफ है। कैसे देखती है महिला टीम के कैंपेन को? हमारी महिला टीम भी अभी चाइना में एशिया कप उनका शुरू हुआ है एंड आई एम श्योर एक अच्छा टूर्नामेंट का स्टार्ट किया है और इससे उनको काफी कॉन्फिडेंस मिलेगा। और टूर्नामेंट में जब आप पहला मैच अच्छा प्रदर्शन करते हो तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। किस तरह से एक बदलाव जो है वो आप देखती हैं यहाँ की वुमेन्स जो एथलीट है उनके अंदर? मैंने ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने बिहार में हमेशा सिर्फ यही सुना था कि यहाँ से IAS IPS ज्यादा बनते हैं, लोग पढ़ाई ज्यादा करते हैं, स्पोर्ट्स का कभी इतना कल्चर देखा नहीं था। बट अभी जो कुछ सालों में मैंने देखा है कि स्पोर्ट्स कल्चर बिहार में जो बढ़ा है, जिसका रिजल्ट उनको आने वाले कुछ सालों में देखने को मिलेगा। वुमेन एथलीट्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरह से वो अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, खासतौर से बिहार में? आई थिंक ऑलरेडी वुमेन्स पे काफी काम अच्छा हो रहा है और ये भी दर्शाता है कि अगर हम वुमेन्स पे ध्यान दें वुमेन्स और ज्यादा अच्छा कर सकती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है रानी रामपाल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय हॉकी टीम जो पुरुष हॉकी टीम है वो भी अच्छा कर रही है और साथ ही साथ महिला टीम को भी उन्होंने अपनी तरफ से बधाई दी है। कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ मैं गौरव कुमार, DD न्यूज, राजगीर, बिहार।
खेल जीवन को नई दिशा देता है, लेकिन खेल के माध्यम से कोई राज्य किस तरह से अपनी अलग पहचान बना रहा है, इसका बड़ा उदाहरण है बिहार। पिछले कुछ समय में इस राज्य ने एक जीवंत खेल केंद्र के रूप में अपनी पहचान बनाई है। बिहार आज न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी नई खेल पहचान गढ़ रहा है। देखिए हमारे संवाददाता गौरव कुमार की ये खास रिपोर्ट। बिहार की ऐतिहासिक भूमि राजगीर इन दिनों पुरुषों के हॉकी एशिया कप की मेजबानी कर रहा है, जहां नीले एस्ट्रोटर्फ पर नीली जर्सी यानी भारतीय टीम छाई हुई है। लेकिन इसी तस्वीर का एक और पहलू है जो इस प्रतियोगिता के मेजबान राज्य बिहार को खेल के विश्व पटल पर विस्तार दे रहा है। पिछले एक साल में बिहार ने लगातार बड़े खेल आयोजनों की मेजबानी की है। नवंबर 2024 में यहां महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी। मई 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स और एशियन रग्बी चैंपियनशिप जैसे बड़े आयोजन हुए। राज्य के लोगों का मानना है कि केंद्र और राज्य सरकार के अथक प्रयास के चलते बिहार एक नए खेल हब के रूप में उभर रहा है। आज के समय में जो हमारे राजगीर में इतने सारे स्टेडियम जो बन रहे हैं, स्पोर्ट्स के, हॉकी हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, एथलेटिक्स का हो, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, हम चाहते हैं कि इस तरह से सरकार की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से खिलाड़ी भी निकले और आगे खेले, इंडिया के लिए खेले। बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर के कुल सचिव रजनीकांत के मुताबिक मौजूदा सरकार ने जमीनी स्तर पर काफी मेहनत की है। इसी का नतीजा है कि आज पंचायती स्तर तक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है। पंचायत स्तर पर अब खेलों को पहुंचा दिया गया है, वहां खेल मैदान बन रहे हैं। अनुमंडल स्तर पर, प्रखंड स्तर पर सब जगह खेल मैदान सरकार बनवा रही है और वहां जो प्रतियोगिताएं होंगी तो प्रतिभाओं को नीचे स्तर पर ही, ग्रास रूट लेवल पर ही पिक करके जिनमें प्रतिभा है जिस खेल के लिए, उनको निखारने का काम यहाँ पटना और कई और स्टेडियम हैं इस तरह के बिहार में, उसमें उनको निखारा जाएगा, उनको सिखाया जाएगा। पिछले कुछ साल में राज्य सरकार ने कई बड़े कदम उठाए। गांव-गांव में स्पोर्ट्स अकादमी, कोचिंग सेंटर और नए स्टेडियम बनाए गए। साथ ही खिलाड़ियों को आधुनिक ट्रेनिंग, पोषण और उनकी फिटनेस पर भी विशेष ध्यान दिया गया। एशिया कप हॉकी के इस आयोजन ने बिहार के खेल की दिशा में बढ़ते कदम को और मजबूती दी है। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि ये राज्य लगातार न केवल खेल इंफ्रास्ट्रक्चर में खुद को आगे रखे, बल्कि यहाँ से खिलाड़ी अब और भी ज्यादा संख्या में एशियन गेम्स और ओलंपिक जैसे मंचों पर भी अपनी प्रतिभा को सामने रखें। कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, राजगीर, बिहार। बिहार में खेल का वातावरण तेजी से नया आकार ले रहा है। ऐसे में राजगीर में तैयार हो रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की अनदेखी नहीं की जा सकती। तो आखिर तैयारी के किस चरण में है ये स्टेडियम और इसका निर्माण पूरा होने के बाद कैसे बदलेगी बिहार राज्य की सूरत, जानते हैं डीडी न्यूज संवाददाता गौरव कुमार की इस रिपोर्ट के जरिए। देश में क्रिकेट का खेल हर दिल पर राज करता है, इसमें कोई शक नहीं। ऐसे में बिहार भी इससे अलग नहीं। लेकिन यह राज्य एक अदद बड़े क्रिकेट स्टेडियम के लिए तरसता दिखा। लेकिन मौजूदा राज्य सरकार ने बिहार के लोगों को एक बड़ा तोहफा राजगीर में तैयार हो रहे इस क्रिकेट स्टेडियम के जरिए दिया है। राजगीर में करोड़ों की लागत से तैयार हो रहा यह स्टेडियम राज्य में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। यह स्टेडियम न केवल बिहार का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा, बल्कि अपनी संरचनाओं और सुविधाओं की दृष्टि से पूरे देश में अनोखा होगा। स्टेडियम का लगभग 80% कार्य पूरा हो चुका है। यहाँ के युवा वर्ग में इस तैयार हो रहे क्रिकेट स्टेडियम को लेकर काफी उत्साह है और उनको उम्मीदें हैं कि वह भी अब इंटरनेशनल मानकों वाले मैदान पर खेल सकेंगे, जो उनके खेल में सुधार करेगा। कुछ सालों पहले यहाँ पे कुछ स्टेडियम नहीं था, बट आने वाले इन फ्यूचर यहाँ पे स्टेडियम बनाया गया। यहाँ के यूथ के लिए, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के आवागमन के लिए काफ़ी अच्छा बेटर स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है यहाँ पे, ताकि आने वाले फ्यूचर में बच्चों को आगे सपोर्ट मिले और बड़े बड़े खिलाड़ियों को देख के यहाँ के यूथ आगे बढ़ें। और बिहार स्टेट के लिए काफ़ी अच्छा है कि वो आगे बढ़ेगा स्टेट। बिहार में स्पोर्टिंग एनवायरनमेंट नहीं था इससे पहले। स्टेडियम बनेगा तो उससे अब पब्लिक भी जागरूक होंगे, इंटरेस्ट आएगा, तो स्पोर्टिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए यहाँ पे, वो चेंज आने वाला है अपने यहाँ। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में राजगीर में बन रहे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के रखरखाव का जिम्मा बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को सौंप दिया गया है।
क्रिकेट स्टेडियम तैयार होकर जब क्रिकेट यहाँ होने लगेगा, तब ये कॉम्प्लेक्स, ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का 100% जो यूटिलाइजेशन है, जो मकसद है माननीय मुख्यमंत्री जी का, ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इट विल बिकम कंप्लीट, ये फुल सर्कल आ जाएगा। अभी बचा हुआ थोड़ा सा कंप्लीट हो जाएगा और क्रिकेट मैचेस होने लगेगा। तो मुझे कोई डाउट नहीं है, राजगीर कल होके फ्यूचर में एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स सिटी के नाम पर जाना जाएगा। स्टेडियम में G+5 के मुख्य पवेलियन का निर्माण पूरा कर लिया गया है। अब इसे फिनिशिंग देने का कार्य किया जा रहा है। वहीं जनरल स्टैंड ईस्ट और वेस्ट का निर्माण भी अंतिम चरण में है। बिहार के खेल के विकास के अध्याय में ये चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो अपना प्ले करेगा। दरअसल बड़ी लागत के साथ तैयार हो रहा ये क्रिकेट स्टेडियम राजगीर की छवि को ही नहीं बल्कि पूरे राज्य की तस्वीर को एक नया आयाम देगा। और खासकर जब क्रिकेट इस मैदान पर खेला जाएगा तो एक बहुआयामी विकास की तस्वीर बिहार से निकलकर सामने होगी। कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, राजगीर, बिहार। यहां पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए गेम ऑन। सोच रहा हूँ टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लूं ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना हो। सुन, तू भी ले ले। अबे जल्दी क्या है, बाद में देख लेंगे। आराम से आराम से आराम से। अपने कुणाल को हार्ट अटैक आ गया यार। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 480 रुपए महीने से शुरू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद बात करते हैं क्रिकेट के एशिया कप की। संयुक्त अरब अमीरात की मेजबानी में 9 से 28 सितंबर तक क्रिकेट में एशियाई वर्चस्व की जंग शुरू होने जा रही है। एशिया की 8 टीमों को 4-4 के 2 ग्रुप में बांटा गया है। हर ग्रुप से शीर्ष 2 टीम सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करेंगी। सुपर 4 से शीर्ष 2 टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और अबू धाबी का शेख जायद स्टेडियम तैयार है एशिया की सबसे बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता एशिया कप के आयोजन के लिए। एशिया की शीर्ष 8 टीमों के बीच होने वाले इस मुकाबले की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 9 सितंबर को अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच मुकाबले के साथ प्रतियोगिता का आगाज होने जा रहा है। 19 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता का फाइनल 28 सितंबर को होगा। इस बार का एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है। इससे पहले भी 2 बार ये टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में खेला गया है। दरअसल जिस भी फॉर्मेट का वर्ल्ड कप अगली बार होना होता है उसी फॉर्मेट पर एशिया कप होता है। अगले साल यानी 2026 में T20 वर्ल्ड कप होगा, इसलिए एशिया कप भी T20 फॉर्मेट में हो रहा है। इस बार प्रतियोगिता में 8 टीम हिस्सा ले रही हैं। 2023 के संस्करण में सिर्फ 6 टीम उतरी थी। भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ओमान, हांगकांग और यूएई के बीच क्रिकेट प्रेमियों को रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे। 8 टीमों को 4-4 के 2 ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान को रखा गया है। वहीं ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग को रखा गया है। प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष 2 टीम सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करेंगी, जहां वे सभी एक दूसरे से खेलेंगी। सुपर 4 से शीर्ष 2 टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। हर बार की तरह इस बार भी भारत और पाकिस्तान हॉट फेवरेट मानी जा रही हैं। दोनों टीमों को एक ही ग्रुप में रखा गया है। एशिया कप में भारत अपना पहला मुकाबला 10 सितंबर को यूएई से, जबकि पाकिस्तान 12 सितंबर को ओमान से खेलेगा। हालांकि क्रिकेट प्रेमियों को भारत पाकिस्तान महामुकाबले का इंतजार है, जो 14 सितंबर को होना है। इस बार एशिया कप में भारत और पाकिस्तान एक बार नहीं बल्कि 3-3 बार भिड़ सकती हैं। भारत पाकिस्तान की टीम दूसरी बार सुपर 4 स्टेज में भिड़ सकती है। अगर कोई उलटफेर नहीं हुआ तो अपने ग्रुप से दोनों सुपर 4 के लिए आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगी और सुपर 4 में दोबारा
21 सितंबर को भारत पाकिस्तान महामुकाबला हो सकता है। एशिया कप 2025 में अगर दोनों टीम फाइनल में पहुंचने में सफल होती हैं, तो वे तीसरी बार 28 सितंबर को भी भिड़ सकती हैं। भारत ने 2023 का एशिया कप जीता है और वो डिफेंडिंग चैंपियन है। सूर्य कुमार यादव की अगुवाई में भारतीय टीम प्रतियोगिता के 17वें संस्करण में 9वीं बार खिताब जीतना चाहेगी। T20 में भारतीय टीम शानदार फॉर्म में है। टीम इंडिया ने अपने पिछले 40 में से 35 मैच जीते हैं। 2025 का एशिया कप 2026 के T20 विश्व कप की तैयारी की शुरुआत है। हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए अहम भूमिका निभाएंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। अब खबर US ओपन से जुड़ी हुई। US ओपन के महिला एकल फाइनल में अरीना सबालेंका और अमांदा अनीसिमोवा आमने सामने होंगी। सबालेंका लगातार तीसरी बार US ओपन के फाइनल में पहुंची हैं, वहीं अनीसिमोवा ने पहली बार US ओपन के फाइनल में जगह बनाई है। शनिवार को होने वाले US ओपन के महिला एकल फाइनल में मौजूदा चैंपियन अरीना सबालेंका का सामना अमांदा अनीसिमोवा से होगा। शीर्ष वरीयता प्राप्त सबालेंका ने सेमीफाइनल मुकाबले में चौथी वरीयता प्राप्त जेसिका पेगुला को 4-6, 6-3, 6-4 से मात दी थी। सबालेंका लगातार तीसरी बार US ओपन के फाइनल में पहुंची हैं। वे इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन के फाइनल में भी पहुंची थीं। वहीं वे विंबलडन के सेमीफाइनल में भी पहुंची थीं। हालांकि इस साल ग्रैंड स्लैम में किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और उन्हें 2 फाइनल और 1 सेमीफाइनल मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। सबालेंका सेरेना विलियम्स के बाद से लगातार 3 US ओपन फाइनल में पहुंचने वाली पहली खिलाड़ी बनी हैं। वहीं 8वीं वरीयता प्राप्त अनीसिमोवा ने सेमीफाइनल मुकाबले में 2 बार की पूर्व चैंपियन 23वीं वरीयता प्राप्त नाओमी ओसाका को 6-7, 7-6, 6-3 से मात दी। ये मैच लगभग 3 घंटे तक चला और अनीसिमोवा ने एक सेट से पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए जीत दर्ज की। अनीसिमोवा ने लगातार दूसरे ग्रैंड स्लैम फाइनल में जगह बनाई है। इससे पहले वे इसी साल के विंबलडन फाइनल में भी पहुंची थीं। विंबलडन में अपने पहले ग्रैंड स्लैम फाइनल में उन्हें इगा श्वांतेक के हाथों 6-0, 6-0 से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। वे 114 साल में पहली खिलाड़ी बनी थीं जो बिना कोई गेम जीते विंबलडन का फाइनल हार गई थीं। हालांकि उन्होंने US ओपन के क्वार्टर फाइनल में इगा श्वांतेक को मात देकर उस हार का बदला ले लिया। अनीसिमोवा ने मई 2023 में मानसिक सेहत का हवाला देते हुए टेनिस से ब्रेक लिया था। इस साल वे टॉप 10 में पहुंची हैं और कतर में उन्होंने अपने करियर का सबसे बड़ा खिताब जीता। बहरहाल अब खेल प्रेमियों को इंतजार है अरीना सबालेंका और अमांदा अनीसिमोवा के बीच खिताबी मुकाबले का। देखना दिलचस्प होगा कि US ओपन 2025 के महिला एकल मुकाबले का खिताबी ताज किसके सिर सजता है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। यानिक सिनर और कार्लोस अल्कराज की टेनिस प्रतिद्वंदिता लगातार मजबूत होती जा रही है। US ओपन फाइनल में एक बार फिर सिनर और अल्कराज आमने सामने होंगे। ये दोनों खिलाड़ी लगातार तीसरे ग्रैंड स्लैम फाइनल में आमने सामने होने जा रहे हैं। ओपन एरा में पहली बार कोई 2 खिलाड़ी लगातार तीसरा ग्रैंड स्लैम फाइनल खेलने जा रहे हैं। इस फाइनल मुकाबले में नंबर 1 की रैंकिंग भी दांव पर रहेगी। US ओपन के पुरुष एकल फाइनल में दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर का सामना दुनिया के नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज से होगा। कार्लोस अल्कराज ने सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को 6-4, 7-6, 6-2 से मात दी। अल्कराज ने लगातार 2 साल फ्रेंच ओपन जीतने में कामयाबी पाई है। इस साल वे विंबलडन में भी उपविजेता रहे। अब अल्कराज बिना कोई सेट गंवाए US ओपन के फाइनल में पहुंच चुके हैं। वहीं दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने सेमीफाइनल में 25वीं वरीयता प्राप्त फेलिक्स ओजे एलियासीमे को मात दी। सिनर ने 4 सेट तक चले मुकाबले को 6-1, 3-6, 6-3, 6-4 से अपने नाम किया। सेमीफाइनल में सिनर अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नहीं थे और चोट से परेशान दिखे। तीसरे सेट से पहले सिनर ने मेडिकल टाइम आउट भी लिया था। टॉप फॉर्म में ना होने के बावजूद भी वे मैच को जीतने में कामयाब रहे। 24 वर्षीय सिनर ने इस साल ग्रैंड स्लैम्स में 27 में से 26 मैच जीते हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन का खिताब जीता, वहीं फ्रेंच ओपन में उपविजेता रहे। सिनर
ओपन एरा में सिर्फ चौथे खिलाड़ी हैं जो एक सीजन में चारों ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचे हैं। वहीं वे ये उपलब्धि हासिल करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं। इससे पहले ये उपलब्धि रॉड लेवर, रॉजर फेडरर और नोवाक जोकोविच ने हासिल की है। ग्रैंड स्लैम्स में हार्ड कोर्ट पर लगातार 27 जीत के मामले में सिनर ने जोकोविच की बराबरी कर ली है। उनसे आगे 36 जीत के साथ सिर्फ रॉजर फेडरर हैं। ओपन एरा में ये पहला मौका है जब दो खिलाड़ी एक ही सीजन में 3 ग्रैंड स्लैम्स के फाइनल में आमने सामने हैं। जून में हुए फ्रेंच ओपन फाइनल में कार्लोस अल्कराज ने जीत दर्ज की थी। वहीं विंबलडन फाइनल में यानिक सिनर ने बाजी मारी थी। रविवार के फाइनल में नंबर 1 की रैंकिंग भी दांव पर होगी। सिनर 65 हफ्ते से दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बने हुए हैं। इन दोनों खिलाड़ियों का हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो सिनर अल्कराज से पीछे हैं। दोनों के बीच हुए कुल 14 मैच में से 9 मैच अल्कराज ने जीते हैं, वहीं सिनर ने 5 में बाजी मारी है। दोनों के बीच हुए पिछले 4 में से 3 मैच अल्कराज ने ही जीते हैं। यूएस ओपन का परिणाम आते ही सिनर और अल्कराज आपस में मिलाकर पिछले 8 और पिछले 13 में से 10 ग्रैंड स्लैम जीत चुके होंगे, जो टेनिस की दुनिया में सिनकराज के दबदबे को दिखाता है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। यहाँ पर लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक के बाद बात करेंगे मेसी की। कई वर्षों से आपके अटूट विश्वास ने हमें सुरक्षित भविष्यों का निर्माण करने में सक्षम बनाया है। हम मना रहे हैं राष्ट्र के प्रति सार्थक सेवा के 69 वर्षों का उत्सव। अपनी वर्षगांठ मनाते हुए आपके निरंतर विश्वास बनाए रखने के लिए हम आपका धन्यवाद प्रेषित करते हैं। LIC के साथ बीमित भारत, सुरक्षित भारत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के पास स्वागत है। इस सप्ताह लायनल मेसी ने अर्जेंटीना में अपना आखिरी आधिकारिक मैच खेला। विश्व कप क्वालिफायर में अर्जेंटीना का सामना वेनेजुएला से हुआ। इस मैच में अर्जेंटीना ने 3-0 से जीत दर्ज की। खास बात यह रही कि इस जीत में मेसी ने 2 गोल किए। ब्यूनस आयर्स में खेले गए इस मैच को यादगार बनाने के लिए स्थानीय आयोजकों ने कई विशेष इंतजाम किए। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स का मॉन्यूमेंटल स्टेडियम में गुरुवार की रात अलग ही नजारा दिखाई दे रहा था। 80,000 से अधिक प्रशंसक स्टेडियम में अर्जेंटीना के सबसे बड़े फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी का शायद आखिरी बार अपनी सरजमी पर अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेलते देख रहे थे। 38 वर्षीय मेसी जब अपने बच्चों के साथ मैदान पर उतरे तो पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। हर कोई जानता था कि यह सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि इतिहास का एक ऐसा अध्याय बनने जा रहा है जिसे लंबे समय तक याद किया जाएगा। मैच में शुरुआत से ही अर्जेंटीना का दबदबा दिखाई दिया। मेसी के 2 गोलों की मदद से अर्जेंटीना ने वेनेजुएला को 3-0 से हराने में सफलता पाई। यह मैच अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी का अपने देश में आखिरी इंटरनेशनल मैच था। मैच खत्म होने पर स्टेडियम में मौजूद हर फुटबॉल प्रेमियों की आंखें नम थीं। मेसी भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। उन्होंने मैदान में मौजूद हर व्यक्ति को गले लगाया। कोच लियोनेल स्कोलानी भी भावुक हो गए। खिलाड़ियों ने मेसी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जबकि प्रशंसकों ने नो ते वायास यानी कि मत जाओ लियो के नारे लगाए। अब अर्जेंटीना अपना अगला और आखिरी ग्रुप मैच इक्वाडोर के खिलाफ खेलेगा, लेकिन मेसी इस मुकाबले में नहीं खेलेंगे। उनके बिना यह टीम एक युग की समाप्ति महसूस करेगी। लियो के खेल के बारे में कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है और वो इक्वाडोर की यात्रा नहीं करेंगे। मैच के दौरान लियो काफी थक गए थे। उन्हें बाहर आ जाना चाहिए था, लेकिन भावनाओं के कारण मैदान से बाहर नहीं आए। अब वो काफी थक गए हैं।
2006 में केवल 18 साल की उम्र में वर्ल्ड कप डेब्यू करने वाले मेसी देश के सबसे बड़े सितारों में से हैं। मेसी ने अर्जेंटीना के लिए सबसे ज्यादा 106 अंतर्राष्ट्रीय गोल किए हैं। वो दक्षिण अमेरिका में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। देश के लिए उन्होंने सबसे अधिक 183 मैच खेले हैं। मेसी ने 2021 में कोपा अमेरिका और 2022 में कतर में हुए विश्व कप जीतने में अर्जेंटीना के लिए अहम भूमिका निभाई थी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो गेम ऑन में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं स्पोर्ट्स रैप के साथ, जिसमें आप देख सकते हैं इस सप्ताह की कुछ और खास खेल खबरें। नमस्कार। अगले महीने टोक्यो में होने वाली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए भारत ने 19 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। इस प्रतियोगिता में भारत के पुरुष भाला फेंक खिलाड़ियों की संख्या सबसे अधिक होगी, जिसमें नीरज चोपड़ा की अगुवाई में देश के 4 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। 13 से 21 सितंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा के अलावा सचिन यादव, यशवीर सिंह और रोहित यादव भी देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारत 2026 बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अगले साल अगस्त में दिल्ली में इस टूर्नामेंट का 30वां संस्करण आयोजित होगा। यह दूसरी बार होगा जब भारत में यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता होगी। इससे पहले 2009 में हैदराबाद ने इसकी मेजबानी की थी। दिल्ली की मेजबानी से टूर्नामेंट की 6 साल के बाद एशिया में वापसी होगी। भारतीय शतरंज खिलाड़ी प्रणव वेंकटेश ने यूएई में आयोजित ग्लोबल सुपरस्टार शतरंज टूर्नामेंट में जीत दर्ज की। प्रणव ने स्पेन के एलेन पिचोट को मात दी। प्रणव ने 9 में से 7 अंक हासिल किए और अपने निकटतम प्रतिद्वंदियों से पूरे 1 अंक आगे रहे। यूकी भामरी और माइकल विनेस की जोड़ी को यूएस ओपन के पुरुष युगल सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। यूकी और माइकल की जोड़ी 14वीं वरीयता प्राप्त जोड़ी को जो सैलिसबरी और नील स्कूप्सकी की 6ठी वरीयता प्राप्त जोड़ी ने 6-7, 7-6, 6-4 से मात दी। दोनों जोड़ियों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिला और ये मैच लगभग 3 घंटे तक चला। यूएस ओपन के जूनियर गर्ल्स वर्ग में भारत की माया राजेश्वरन रेवती को दूसरे दौर में हार का सामना करना पड़ा। राफेल नडाल एकेडमी में ट्रेनिंग कर चुकी माया ने अपने खेल से सबको प्रभावित किया। भारतीय क्रिकेट के दिग्गज लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने पेशेवर क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। अमित मिश्रा ने भारत के लिए आखिरी बार 2017 में खेला और 2024 तक आईपीएल में भी खेलते दिखे। 42 वर्षीय अमित मिश्रा ने भारत के लिए अपना पहला मुकाबला वनडे फॉर्मेट में 13 अप्रैल 2003 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था। अमित मिश्रा ने भारत के लिए 22 टेस्ट, 36 वनडे और 10 टी20 मैच खेले। मिश्रा ने कहा कि यह फैसला उन्होंने बार बार लगने वाली चोट और नई पीढ़ी को मौका देने की सोच के चलते लिया है। आईपीएल में वे एकमात्र गेंदबाज हैं जिन्होंने 3 हैट्रिक लेने का रिकॉर्ड बनाया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी सीरीज और विश्व कप के लिए यास्तिका भाटिया के स्थान पर उमा छेत्री को भारतीय महिला क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है। यास्तिका भाटिया को अभ्यास कैंप के दौरान घुटने में चोट लग गई थी। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने 11वीं एशियाई एक्वाटिक्स चैंपियनशिप का शुभंकर और लोगो जारी किया। यह चैंपियनशिप 28 सितंबर से 11 अक्टूबर तक अहमदाबाद में आयोजित होगी। इसके शुभंकर का नाम जलवीर है। यह टूर्नामेंट अगले साल होने वाले एशियाई खेलों का क्वालिफायर है और इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण भी है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज।